सो हेलो गाइस, दिस इज निर्भजन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि आईडीबीआई बैंक में मैनेजर की पोस्ट चाहते हैं, जो किसी बैंक में अपना करियर देखते हैं, वहाँ पर जॉब पाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो हम उसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको बैंक में जॉब मिल सकती है, इसमें क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे आपका सिलेबस, एग्जाम, सारी चीज़ें रहेगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और इसमें बहुत सारे अलग पॉइंट्स भी हैं जिसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ आए कि अगर आपको आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब चाहिए तो आप किस तरह से उस जॉब को ले सकते हैं। सो गाइस, उससे पहले अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पर इसी तरह की जॉब से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, एडमिट कार्ड, एग्जाम्स, रिजल्ट्स डेट सब बताते रहते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगी। तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर लिखा है आईडीबीआई बैंक असिस्टेंट मैनेजर। इसमें जो पोस्ट निकली है वो है ग्रेड ए की। तो सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो टोटल इसमें वैकेंसी जो निकली है वो 650 निकली, यानी कि टोटल 650 लोगों के लिए इसमें वैकेंसी है। लेकिन इसी को फिर से सब कैटेगराइज किया गया है। जैसे जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 265 है, एससी के लिए 97, एसटी के लिए 48, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, ओबीसी के लिए 175 और पीडब्ल्यूडी के लिए 26। तो आई गेस इससे आपको समझ आ गया होगा कि आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप वहां से देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई है। सेकंड बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस पेबल की। तो आप इसमें 10 अगस्त 2021 से लेकर 22 अगस्त 2021 के बीच में इसकी पेमेंट कर सकते हैं फीस की। तो ये डेट आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीस एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, लेकिन अगर आपने फीस नहीं भरी तो आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो 10 अगस्त से लेके 22 अगस्त के बीच में हम इसकी एप्लीकेशन फीस भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टोटल फीस कितनी लगेगी। तो जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपीज़ की फीस लगेगी, और बाकी जो अदर्स जो भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ की फीस लगेगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.idbibank.in। सो अभी के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको बाद में वीडियो के लेटर पार्ट में आपको फर्दर बताऊंगा कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और गाइस, अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम की। तो जो टेंटेटिव डेट अभी आई है वो है 4 सितंबर 2021। तो इस डेट को आपका एग्जाम होगा। सेकंड चीज, एग्जाम मोड जो है वो ऑनलाइन होगा। उसका मोड एमसीक्यू रहेगा, यानी कि सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट इस बात करते हैं एज लिमिट जो है मिनिमम आपकी है 21 ईयर्स की और मैक्सिमम है 28 ईयर्स की। तो अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन दी कैटेगरी। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो +5 ईयर्स का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, वो भी अपर लिमिट में। तो आपकी जो भी एज है आप उसमें +5 ईयर्स कर दीजिए। अगर 28 से भी ज़्यादा है तो +5 ईयर्स करके देख लीजिए आप उसके अंदर आते हैं कि नहीं आते। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और इसमें कुछ क्राइटेरिया भी है, वो भी फिर से डिपेंडिंग अपॉन दी आपकी कैटेगरी वाइज। तो जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी में आते हैं आपका अपने ग्रेजुएशन पास होना चाहिए मिनिमम 55% से, और वही जो अदर्स में आते हैं उनके लिए कैटेगरी बढ़ के 60% हो जाता है। तो टोटल 5% का यहाँ पर डिफरेंस कर रखा है। दूसरी चीज कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनका अगर रिजल्ट आ गया है 1 जुलाई के पहले, या तो 1 जुलाई या उससे पहले अगर उनका रिजल्ट आ गया है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने नोट भी बना रखा है, कि आपका कंप्यूटर में नॉलेज अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका एक प्रोफिशिएंसी लेवल का होना चाहिए। तो अगर प्रोफिशिएंसी लेवल की हम बात करें तो वो बेटर से ऊपर की रेंज में आता है, गुड से भी ऊपर की रेंज में आता है। तो आप प्रोफिशिएंसी आपका होना चाहिए कंप्यूटर में, तो आपके लिए इसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी जो है मिनिमम 36,000 से लेकर मैक्सिमम 63,840 इसकी मैक्सिमम सैलरी रहेगी। तो आप करीबन मान लीजिए 64,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है, और मिनिमम सैलरी 36,000 है, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी होती है आज की तारीख में। अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें आपका 2 तरीके से होगा। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो इन दोनों के बेसिस पे आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा। नेक्स्ट, सिलेबस। तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, उनके कितने मार्क्स, क्वेश्चंस, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो आप इस पे बात करते हैं। पहला सब्जेक्ट है, जैसे आप देख सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन।
तो ये 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे और इनमें जो टोटल मार्क्स रहेगा वो है 60 मार्क्स का और क्वेश्चंस भी 60 क्वेश्चंस होंगे और टाइम ड्यूरेशन फिक्स है 2 आवर्स का सब सब्जेक्ट्स के लिए। सेकंड है इंग्लिश आपका 40 मार्क्स का रहेगा और सेम 40 क्वेश्चंस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो भी 40 मार्क्स का रहेगा और 40 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद में एक सब्जेक्ट और रहेगा जो है जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग एंड अवेयरनेस, तो इसके लिए भी 60 मार्क्स रहेंगे और 60 क्वेश्चंस रहेंगे। तो अप्रोक्स आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए करीबन 1 मार्क का वो क्वेश्चन होगा, तो आप उसी हिसाब से देख सकते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। और जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो सबके लिए सेम है, टोटल 2 आवर्स का रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जल्दी में अगर कॉन्फिडेंट नहीं होते तो भी अटेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में वही जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसी से आप कहीं ना कहीं रह जाते हैं, आपकी कट ऑफ के बिल्कुल नीचे हो जाते हैं, तो आप रह जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जिसमें आप श्योर है वही क्वेश्चन करें और नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे लोग रह जाते हैं। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ डिप्लोमा। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पे डिप्लोमा क्यों लिखा हुआ है, तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करनी है तो उसके पहले आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है कि आपको एक एग्जाम देना है, जो मैंने आपको सिलेबस बताया अभी, आपको यही एग्जाम देना है। अगर आप इस एग्जाम में क्लियर हो गए तो आपका डिप्लोमा में एडमिशन हो जाएगा और जैसे आपका डिप्लोमा खत्म हो जाएगा आपको जॉब मिल जाएगी। तो डिप्लोमा के बाद आपका कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि उसके बाद भी आपको ऐसा कुछ देना है फिर जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले एग्जाम देना है, एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये एग्जाम देना है। अगर उस एग्जाम में आप क्लियर हो गए तो डायरेक्ट आपको डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाएगा और डिप्लोमा खत्म होते ही आपको असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल जाएगी। अब थोड़ा हम डिप्लोमा के बारे में अगर बात करें तो इसका जो नेम है उसको PGDBF बोला गया है। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये है कोर्स, और कोर्स ड्यूरेशन जो रहेगा वो 1 साल का रहेगा। अब इसको भी डिवाइड है फर्दर, 9 मंथ्स तो क्लासरूम स्टडीज रहेगी और 3 मंथ्स का इंटर्नशिप रहेगा। आगे फीस की बात करें तो इसकी जो फीस लगेगी वो 3.5 लाख प्लस GST रहेगी। अब इसमें आपको कुछ ना कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड क्या है कि ट्रेनिंग के दौरान, यानी कि जो 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो स्टाइपेंड है वो 2,500 रुपये रहेगा। और इंटर्नशिप के दौरान आपकी जो सैलरी रहेगी वो 10,000 रुपये का आपका स्टाइपेंड रहेगा। तो स्टाइपेंड भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, आप लोग को मतलब एक कुछ ना कुछ हाथ में एक अर्निंग मिल जाएगी जब आप अपनी इंटर्नशिप कर रहे होंगे। आगे बॉन्ड, इसमें बॉन्ड रहेगा 3 साल का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिप्लोमा को लेके कि क्या क्या चीज़ें हैं, जिसको बारे में हमने आपको क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलेज एलोकेशन के बारे में, कि अगर आपने मान लो डिप्लोमा में आपको मिल गया, अब आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, तो इसको जोन वाइज डिवाइड किया गया है। पहला है वेस्टर्न और साउदर्न जोन। तो अगर आप इन दोनों जोन्स के अंदर आते हैं तो आपका जो लोकेशन रहेगा वो मणिपाल बेंगलुरु का रहेगा। और अगर आप ईस्टर्न और नॉर्दर्न जोन में आते हैं तो आपका जो लोकेशन रहेगा वो निटी ग्रेटर नोएडा का रहेगा। तो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें हाउ टू अप्लाई, कि आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, जो कि मेन पॉइंट है। काफ़ी लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई करें। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। सबसे पहले आप ये जो है IDBI बैंक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे ये वेबसाइट्स खुली है वैसे ये वेबसाइट्स खुलेगी। फिर आप यहाँ पे सर्च कीजिए करियर, तो आप देखेंगे ये सेक्शन खुल गया करियर का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ इस पेज पे ले जाएगा, करियर के पेज पे। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है करंट ओपनिंग पे। करंट ओपनिंग पे जाने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑप्शन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू IDBI बैंक PGDBF। यहाँ पर आप ये नो मोर का बटन है, इस नो मोर पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पूरा पेज खुल के आ गया और क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा एक फॉर्म फिल होकर आ जाएगा। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर, तो ये सारी चीज़ें, ईमेल आईडी, तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल एकदम जो आपकी रियल आईडी है वही डालें, क्योंकि इस पर काफ़ी SMS और ईमेल आईडी पे भी आपके थ्रू काफ़ी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो अगर उसका एक्सेस आपके पास होगा तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर आप डिटेल्स एक बार और फिल करनी है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके लास्ट में पेमेंट करके। तो इस तरीके से आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमने आपको यहाँ तक लिए गए सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कर दी कि आप कैसे कैसे इन पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो आई गेस आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हमने काफ़ी डिटेल में कोशिश करी कि आपको IDBI बैंक के बारे में सारी चीज़ें बताएं, इस पोस्ट के बारे में, वैकेंसी से लेके डिप्लोमा से लेके हाउ टू अप्लाई, फीस, सारी चीज़ आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह की वीडियोस लेके आते रहते हैं।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। नहीं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है IM_निर्भय_जैन। आप वहां जाके मुझे अपनी क्वेरीज को डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पे आपका तुरंत रिप्लाई करके क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।